CBSE क्लास 10 मैथ्स NCERT एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC और DEF। आपको दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो दिए हैं AB बाई DE और कह रहा है कि ये BC बाई FD के बराबर है। कह रहा है कि ये सिमिलर होंगे व्हेन, कब होंगे सिमिलर। तो चलिए पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी के सही ऑर्डर में, उनके सही वर्टिसेस के ऑर्डर में जो इक्वल्स हैं उसके फॉर्म में लिख लेंगे जैसा हम लिखते हैं। उसके लिए हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके पहले भी था, अभी देखता हूँ मैं कहाँ पर था। ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियोज़ दिया था, तीनों रेशियोज़ थे और ऑर्डर में थे। A के बाद B, B के बाद ये BC था, फिर C के बाद ये देखो CA था। तो हमने डायरेक्टली पहले वाले रेशियो से ही वैल्यू निकाल ली थी। AB बचा क्या, फिर C और QR, उसके बाद P और ट्रायंगल बन गया था। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है, इसलिए ये जो मेथड बता रहा हूँ इसी मेथड से आपको करना है। वो वाला क्वेश्चन भी उसी मेथड से आप कर लेना, क्योंकि अगर ऑर्डर वहाँ आप सही से नहीं समझ पाए तो गलती हो सकती है। तो ये तरीका अपना लोगे तो सिंपल है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो यही हम करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो AB है तो AB साइड हम बना लेते हैं इस ट्रायंगल का। ये हम मान लेते हैं A है, ये हमारा B है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हमारा इसका DE बना लेते हैं। ये हमारा D हो गया और ये हमारा E हो गया। बचा क्या हमारा, ये C हो गया। तो हम इसको मिला देंगे तो हमारा एक पूरा ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। ABC हो गया और DEF तो DE है, ये हमारा F हो जाएगा, ठीक है। ये F हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो AB और DE, इनका रेशियो क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में है। ये रेशियो तो ठीक है, लेकिन BC और FD हम चेक करेंगे। BC और FD हमारा यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये FD कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब हमने कहीं पर गड़बड़ की है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक लाइन है AB, ठीक है। इसे आप AB कह लो या BA कह लो, बात एक ही है। लेकिन जब ये किसी ट्रायंगल का या किसी और 2D फिगर का साइड बनता है तो उस समय ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे। अब यहाँ पर हमारा देखो गलत आ रहा है, इसका मतलब ये जो D हमने ऊपर लिखा था ये ऊपर ना हो के नीचे होगा। कहने का मतलब ये है ट्रायंगल इस तरह से कुछ बनेगा जहाँ पर ये E ऊपर होगा हमारा और D हमारा नीचे होगा और F इधर होगा, ठीक है। तो हमने D ऊपर E नीचे लिख लिया था, यानी DE लिखा था। यहाँ हमने ED लिखा, तो इस साइड पे कोई फ़र्क नहीं। आप देख सकते हो ये जो हमारा AB साइड था ये करस्पॉन्डिंग हो गए DE के, तो DE लिखें या ED लिखें बात एक ही है। ये साइड तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनके ऊपर नीचे करने से दूसरे वाले साइड में फ़र्क हुआ। यानी पहले हमारा FD ये वाला साइड था, अब देख रहे हो FD हमारा ये वाला साइड होगा। तो BC के कॉरस्पॉन्डिंग BC हमारा ये है, तो नीचे होना चाहिए ये FD जो है, तो ये नीचे आ रहा है, यानी अब ये सही ऑर्डर में है। तो एक बार इस तरह से आप कर लेना। अगर सही ये दोनों रेशियो नहीं बैठ रहे हैं, पहला वाला तो आप बैठा कर देख लोगे रेशियो, दूसरा वाला रेशियो अगर इसमें गलत आ रहा है, इसका मतलब हमको जो वर्टिसेस हैं उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। D की जगह E लाना पड़ेगा, E की जगह D करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, तो अब ये हमारा सही है। और ये क्वेश्चन खास इसीलिए, इसी कॉन्सेप्ट के लिए ही ये दिया गया था कि आप DE देख के DE ऑर्डर में ना लिख दो। यहाँ पर DE नहीं बल्कि ED होगा। तो चलिए एंगल चेक कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर ABC है और ये हमारा EDF, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल EDF के, ठीक है। तो एंगल A हमारा एंगल E के बराबर होगा और एंगल जो B है वो D के बराबर होगा और एंगल जो C है वो F के बराबर होगा। तो यहाँ B बराबर E है, ये तो गलत हो गया। और A और D क्या बराबर है, नहीं A और E बराबर है, रेशियो में देख सकते हो, ये भी गलत हो गया। B और D, तो ये देख रहे हो B और D बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर होगी, एंगल B और एंगल D हमारे बराबर होंगे, तभी जाके ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा। देख सकते हो एंगल B इधर है और ठीक इधर हमारा ये एंगल D है। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।